खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू वाली राम राम। कुंडली बोर्ड रह रहे थे और किसान देख को आप लाखों की तादाद मारे, लेकिन एक दृश्य था जो मैं आपको दिखाना चाहूँ था कि इस साइड 3 पीढ़ियाँ आई हुई हैं और बात करांगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कहाँ से आए हो? हाँ, मैं गाँव द्रोदी नरवाना से, डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा। यानी कि 150 किलोमीटर का सफर तय करके आप आए हो? हाँ, 200 किलोमीटर। हाँ, 200 किलोमीटर का और जी। साथ में ये आपका पोता? हाँ, मेरा पोता है जी। ओए बोल, क्या नाम है तेरा? मोक्ष। क्या नाम है तेरा? मोक्ष बोलो। मोक्ष ये थका हुआ है, अच्छा। ये बोल नहीं पाएगा। तो वैसे आपने क्या लगा है कि सरकार किस तरह की बातें कर रही है? अब मैं सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, कानून जबरदस्ती थोप रही है, जो हमने इसकी जरूरत नहीं है। तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, जो पहली सरकार ने भी नहीं की, ना ये कर रही। ऊट पटांग कानून लैके, काले कानून लैके घर से बाहर निकालने वाला काम करके है। यह हमें पसंद नहीं है। अगर जो बात हमें मान्य नहीं है तो क्यों थोपो? अपने मोदी जी सरकार को, मोदी जी को भी मान्य नहीं थी। सरकार एक माँ बाप हो है, उसने भी अपने माँ बाप की बात नहीं मानी। तो देखो आज वो कहाँ है शादी करने के बाद। ये हमें पसंद नहीं है। एक और नहीं, खट्टर भी कह रहा है कि भाई ये तो कानून बहुत बढ़िया है, और आंदोलन चालू होने के बाद में मन की बात में भी मोदी ने कहा था, और जो दुष्यंत चौटाला कहा है कि ये कानून बहुत बढ़िया है। ये गलत कह रहे हैं। खट्टर ने तो पता नहीं, लेकिन जो दुष्यंत चौटाला कह रहा है नहीं, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए कह रहा है। अच्छा। उसको तो पता है ये गलत है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो बाकी खट्टर को तो पता नहीं है जी। अच्छा। मोदी जी को भी नहीं पता इन बातों का। जो किसान है नहीं, किसान को पता है। अगर ये बात किसान को पसंद है तो 10 दिन हो गए यहाँ क्यों बैठे थे? 11 दिन हो गया आज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमें अपने पोते और बेटे और पुत्र वधू को भी साथ लेकर आ रहे हैं। अच्छा। यही रहेंगे। बिल्कुल। इतना काला कानून वापस नहीं होता भाई। एक और है नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको और तरह का मैंने बताने की कोशिश करे हैं कि भाई ये तो राजनीतिक प्रेरित हैं। राजनीतिक प्रेरित एक व्यक्ति विशेष हो, कहा पूरा परिवार ने देख को सिर्फ अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, अपनी जमीनों को बचाने के लिए, इस तरह का जो आप देखो पूरा परिवार आया हुआ है। राम राम भाई जी। राम राम जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा मनोज नाम है जी। मनोज भाई साहब, एक और है नहीं, आप पूरे परिवार के साथ में आए हो? जी, बिल्कुल। और यहाँ पे फोर्स भी है। हाँ, सरकार लारा भी लगा रही है। उसके बाद में भी लगा है कि भाई उसका लाठी चार्ज भी हो जाए, लेकिन आपने ऐसा नहीं लगता कि बच्चों के साथ में आना? सर देखो, हमारी 2-3 पीढ़ियाँ तो ऐसे ही जा चुकी हैं कमा के, जिनका कोई सीन नहीं। लेकिन ये हमारा भविष्य है, इनके लिए तो हम कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं। इन्हीं के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ये लड़ाइयाँ तो हमारी कहीं ना कहीं सक्सेस हो, इसीलिए हम लगे हुए हैं चीज़ों के पीछे कि भाई ये जो कानून आप लेके आए हो गवर्नमेंट, मान लिया कि भाई आपने गवर्नमेंट बोलिए कि हमारे अच्छे कानून, ये अच्छे नहीं है। ये आप अडानी अंबानी सब इनके लिए आपने काम कर रखे हैं। ये किसान अगर ये अच्छे हैं तो भाई ये इतने लोग पागल हैं क्या? आपने मंडियों में MSP, अरे हमारी तो एक मांग है MSP, आप उसी पे अटैक कर रहे हो। आप हमारी MSP पूरी रखो, बस बात ख़त्म हुई। आपने उसमें एक लाइन नहीं डाली है कि भाई आपका MSP सुरक्षित रहेगा, लेकिन बोल रहे हैं 2 साल बाद क्या गारंटी है? बिल्कुल है नहीं जी। 2 साल बाद क्या गारंटी है कि हमारी MSP बनी रहेगी? ऐसे ही आपने जियो दिया था फ्री दे के, आज जियो के रिचार्ज नहीं हो रहे हैं लोगों से, कल को MSP के कैसे हो जाएंगे? बिल्कुल। तो उन्हीं चीज़ों को ख़त्म करवाने के लिए, हम अपनी अगली जनरेशन को सेव करने के लिए, हम भी अपना जीवन अच्छे से बिता सके। एक बार कहीं उड़ान आओ, एक बार आइए। नहीं, एक मिनट आओ। नाम क्या है आपका? मीना जी। मैंने आप आए हो, पूरे परिवार के साथ में आए हो, और आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो घरों में हैं उनको? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ भाई, सबको साथ आना चाहिए। जो घर बैठे हैं उनको ऐसे ही नहीं बैठना चाहिए, उनको भी यहाँ किसान आंदोलन में आना चाहिए, अपनी लड़ाई में शामिल होना चाहिए। तो मैं चाहूँगा भाई आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी कहना चाहो? आइए जी। आप कहाँ से आए? बस मैं पंजाब संगरूर से आया हूँ, और मैं यहाँ पर एक बात, मेरे को बहुत खुशी हुई, मेरे भाई बहन जहाँ पर दिखे मेरे को, बच्चों के साथ आए मेरे भाई बहन। आज ऐसे ही करोड़ों भाई बहनों की रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया है। एक सरकार को चुना जाता है लोगों को अच्छे कुल बनाने के लिए, मगर ये सरकार उल्ट है। असल में इसने पहले नोटबंदी का कानून लाया था, लोग चुप करके बैठ गए। सबसे बड़ी मूर्खता थी उस समय के लोगों की, जो चुप कर गए। इस सरकार ने सोचा ये तो लोग मूर्ख हैं, इनको कुछ भी थोप दो ये मान जाएंगे, मगर
जब अब देश की 80% जनता के ऊपर इन्होंने उनको बच्चों के ऊपर एक तरह से अटैक किया काले कानून के जरिए, तो भाई हाँ किसी से देखा नहीं गया। आज इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर रुकी हुई है, इसलिए आई हुई है क्योंकि सभी को अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य मालूम है। अगर आज हम बंधुआ मजदूर बन जाएंगे तो हमारे बच्चों को कल को और भी बुरा जीवन देखना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉर्पोरेट के कानूनों में ये लिखा हुआ है कि आप किसान अपनी जमीन पे जा नहीं सकेंगे, अगर जा पाएंगे तो खाली मजदूर बन के जा पाए। काहे भाई, हमारी तो शादियां ही जमीन के ऊपर होती हैं, हम लोगों को क्या दिखाएंगे, कैसे शादियां करेंगे, कौन सी जमीन है मेरी? वो कहेगा किसी मजदूर को बेटी कौन देगा? कोई नहीं देगा। उसके बाद नंबर 2 एमएसपी के साथ साथ हमारी 2 मंडियां कर दी इन्होंने, एक मंडी बाहर की कर दी, एक मंडी अंदर की। अब अंदर वाली मंडी पे हम आज अनाज बेचते हैं, हमको पर्ची मिलती है, सरकार की ओर से घोषणा होती है, तो हमारे को उम्मीद होती है वो मिल जाएंगे पैसे। लेकिन जो बाहर की मंडी हमको 100 रुपये कल को देने का लालच बढ़ाएगी, कुछ भाई मेरे उसके लालच में आ जाएंगे, कल को उनका क्या भरोसा वो लेकर पैसा दें कि ना दें, वो भाग जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर को केस नहीं कर पाएगा, क्यों? कोई आपने छोड़ा ही नहीं रास्ता किसान के लिए। तो इसलिए ये 2 मंडियां बनाने का जरिया किसान को और ज़्यादा लूट मचाना है कि अगर कोई रह जाए उसको भी लूट लेना है। पर ये मोदी जी आपकी ये किसानों से पंगा बढ़ा लिया है आपने, और आप गुजराती हैं, खाली पैसा कमाना हड़पकर, कॉर्पोरेट में भी गुजराती हैं, वो यही सोचते हैं लोगों को लूटना कैसे है। पर ये नॉर्थ इंडिया वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है पूरे देश के लिए। ये मेरा जो नॉर्थ इंडिया से लेके बंगाल तक मेरी पट्टी है ना, इन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जान कुर्बान किया हुआ है। क्या हुआ गुजरात में ना हुआ हो आज़ादी की वो लड़ाई, ना लड़ी गई हो, लेकिन हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया है। अगर अपने देश के लिए हम जान देते हैं, अपने बच्चों के लिए हम क्यों जान नहीं देंगे? अगर हमारे को जान पे बाना है, बच्चों के लिए भी जान देंगे। मगर जे काले कानून के आगे अब आपकी हम ना मूर्खता जो देख रहे हैं, आपकी मूर्खता, उसके आगे झुकेंगे नहीं। और हम जिंदा दिल कौमें हैं, किसान जो होते हैं सुबह 4 बजे आकर खेतों में लग जाते हैं, हमको मालूम है मेहनत कैसे करके कैसे कमाई किया जाता है। आज हमको तरह तरह के जुमले सुनाए जा रहे हैं आपकी मीडिया के द्वारा, कोई बात नहीं, सुना लो जितने सुनाले हैं, पर हम अपनी मांगों पे डटे रहेंगे। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लोगे तो ये हमारा पूरा का पूरा 80 करोड़ जो जनसंख्या किसानों की है, ये कभी पीछे नहीं हटेगी। अभी तक कुछ % ही आए हैं, कल को पूरे आगे संभाले नहीं जाएंगे। आपको ये गद्दी छोड़कर गुजरात भागना पड़ जाएगा। इससे पहले ये काम हो, आप अपना 3 काले कानून वापस ले लो, नहीं तो ये हमारा सब्र है। जो हम शांति प्रिय लोग हैं अपने, क्योंकि हम रोटी खाकर खाना ही, कमाई करना ही वह हमारा धंधा है। सुबह खेत में जाना, शाम तक खेत में रहना, आकर रोटी खाकर मेहनत करके सो जाना। लेकिन जो हमको जगाओना हमारे को, जो हमारी अंदर की अगर ज़मीर हमारी बहुत बड़ी है और हम जागती कौमें हैं, कभी ये ना सोच लें कि पीछे मुड़ जाएंगे। अपने 3 काले कानून हम आपके वापस करा के जाएंगे। इससे अच्छा कि हम और तेज करें आंदोलन को, उससे पहले आप इसको वापस लीजिए। और हमारी जो 4 पीढ़ियाँ यहाँ पर बच्चों लेकर आ रही हैं ना, उनको इस जो वक्त डाल दिया है अपने बच्चों के ऊपर भी छोटे छोटे, उसको ये वापस लीजिए और इसको जल्दी से जल्दी इसको 3 काले कानून को रद्द कीजिए। हम की खाली MSP की मांग नहीं है, अब हमारी मांग पूरे 3 काले कानून की है। हमें MSP की हमने मांग रखी नहीं थी, खाली हमने 3 काले कानून रद्द करने की बात किया है। क्योंकि ये किसान ने तेरे से कानून नहीं मांगा मोदी साहब, तुम हमारे नौकर प्रधानमंत्री, जनता से होती है राजा, और जनता के तुम नौकर चुने गए थे। लेकिन अगर नौकर सिर पे बैठ जाए तो जनता उतारना भी जानती है कि उसकी नौकरी तेरी खत्म हो गई, चल अपने घर को। तो हम तुम्हारी नौकरी भी खत्म कर देंगे अगर तुम अपना ज़्यादा अभी तक नहीं संभल पाए। एक जो नौकरी जनता देती है, जनता नौकरी उसे निकाल देती है। पर ऐसा मौका ना दो, अच्छे से जब तक तेरे को चांस मिला है उसको अच्छे से निभाओ। और गरीब जनता जो हमारे किसान भाई बंधु है, जो 2 वक्त की रोटी खाते हैं, उनको चैन से जीने दो। यही मेरा कहना है। भाई मैं चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम।